इसको सजा होनी चाहिए, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और जीते जी ये लड़का किसी और से शादी ना कर सके, क्योंकि मेरे से ये शादी किया है। मेरा पति एक नंबर का घटिया इंसान है, मनी मिराज एक नंबर का घटिया इंसान है। मिराज जी आप जहां भी हैं, आपके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आपने कहा था, आपकी मम्मी ने कहा था, आपके पिताजी ने कहा था, इसलिए मैंने छुपा के रखा। इस तरीके से लोग बोलते थे कि ये जिहादी है, मुसलमान है, ये कभी सच्चा नहीं है, आपको एक ना एक दिन छोड़ेगा। मैं नहीं मानती हूँ, कभी नहीं मानती थी, आज भी नहीं मानती हूँ कि हिंदू मुसलमान को छोड़ता है। दो ढाई साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। आज मिराज जी ये बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली के दबाव में बोले, चाहे अपने टीम के दबाव में बोले, चाहे किस भी दबाव में बोले, वो बोल रहे हैं कि मैं वनु द ग्रेट को पहचानता नहीं। मेरा वनु द ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है, मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है, उनके परिवार ने भगाया, जिसने भी भगाया, जिसके कहने पर वो भागा है। अपना फोन बंद कर गए, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके ड्राइवर का, दानिश शेख, उसकी पूरी टीम का, उसके माँ बाप का। और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को हमने खरीदा हुआ है, तुम जितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस और मुखिया, इनके अरुण मुखिया नाम है, इनके पिताजी का कहना ये है, इनके छोटे भाई का कहना ये, मुखिया हमारे इशारों पे नाचता है, हम जो कहेंगे वही करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर होके अभी लाइव आई हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मिराज जी आप जहाँ पे भी हो, आप आ जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए बस। मेरे ऊपर झूठे झूठे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मुझे पता है, ये मिराज जी नहीं बोल सकते, उनके माँ बाप ने, क्योंकि उनके माँ बाप शुरू से लालची हैं, पैसों के लालची हैं, पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे, अपना ईमान बेच देंगे। मुझे पता है कि वो पैसे वाले हैं, पैसा बहुत है, कानून खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सच नहीं खरीद सकते। शशि यादव, जो कि उनके टीम का सदस्य है, मेरे को ट्रक से कुचलवाने की बात किया है कि इसको मरवा देंगे। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियां बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूँगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए।
मैं चुप थी कि सब ठीक हो जाएगा, मिराज जी ठीक हो जाएंगे, मिराज जी का टीम ठीक हो जाएगा। मुझे इसलिए हटाना चाहते थे, ये लोग अय्याशी नहीं कर पाते थे खुलकर, दारू नहीं पी पाते थे खुलकर। माँ बाप इसलिए हटाना चाहते थे क्योंकि उनको शायद 50 लाख 1 करोड़ का दहेज चाहिए था। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, ये बहाना है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा हिंदू मुसलमान क्या होता है। मैं पिछले 9 तारीख से मैं जो भी खा रही हूँ, जो भी पी रही हूँ, सब उल्टी हो जा रहा है। मेरे घर वाले परेशान हैं। मेरे ये तमाशा बनना भी बहुत जरूरी है ताकि लोग जाने कि एक लड़की कैसे इस तरह के लोगों पे विश्वास करती है और कैसे इस तरह के लोग जब ये शादी को इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने मेरा शोषण किया। मैं बताती हूँ, मैं नहीं बताना चाहती थी, मैं पूरी बात तो बताऊंगी आपको। पहले तो मैं मोहलत देती हूँ, आप लोग समझाइए, आप जनता, पब्लिक, सब लोग जानने के बाद समझाइए कि मुझे केस तक ना पहुँचना पड़े, कोर्ट तक ना पहुँचना पड़े। मैं उनकी बीवी हूँ, इस चीज़ को वो स्वीकारें, नहीं तो मुझे एविडेंस के साथ कोर्ट तक जाना पड़ेगा, उनके पूरे परिवार को आना पड़ेगा। दो साल पहले हम लोग की शादी हुई, 14 जुलाई 2023 में। उनके घर में ही शादी किया, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं नहीं। उन्होंने छुपा के किया। छुपा के इसलिए किया क्योंकि उनका कहना ये था कि हम लोग हमें पहचानते हैं, हमारा मार्केट में फेस है, अगर कोई जान जाएगा तो लोगों का क्रेज घट जाएगा। मैं तो, मेरा ईमान सच्चा था, मेरा मन सच्चा था, तो मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने जैसा कहा, घर में छुप के मेरे साथ शादी किया, मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। ऐसे ही चलता रहा कुछ समय तक। मैंने कहा अब घर वालों को बताने का समय आ गया, घर वालों को बता देते हैं। मैंने भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया। उनकी मम्मी से बात हुई, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा दम साथ के रहा 2 साल, जेगा तू लोग शादी कैले बड़ा, समाज में लोग थू थू करी, तब 2 साल छुपा लाई और 2 साल के अंदर अंदर तोहनी के निकाह चाहे कोर्ट मैरिज हमने लोग करा दे। हम मतलब अभी जैसे आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग करते रहो, ऐसा उन्होंने बोला। उनका कहने का मतलब ये था कि शादी या निकाह करवा देंगे। ये जो भी उनकी मानसिकता थी, छुपा के रखने के लिए उन्होंने मुझे बोला। मैंने छुपा के रखा कि सही बात है, हम लोगों ने जिस प्रकार शादी की है इसको कोई स्वीकारेगा नहीं, इस चीज़ को मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि घर में ही मंगलसूत्र पहना लिया, घर में ही सिंदूर डाल दिया। हम लोग साथ में 2.5 साल से मियाँ बीबी की तरह रह रहे हैं, घर पे रह रही, उनके घर पे 6 महीने लगातार अभी रही हूँ मैं। उसके बाद ये भी हमारी वेलकम टू की पिक्चर कंप्लीट हुई है। जब उनकी माँ ने बोला कि चुपचाप रहने के लिए, छुपा के रखने के लिए, तो मैंने छुपा लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। हर मुसलमान और चाहे हर हिंदू, चाहे कोई भी हो, खराब नहीं होता। मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं मानती हूँ, नहीं मानती थी, ना मानती हूँ। कुछ समय के बाद इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में ऐसे कितना दिन बिना शादी के आप लोग रहोगे, तो आप लोग एक काम करो, कोर्ट मैरिज कर लो, जहाँ से करना है, मुंबई से करना है, मुजफ्फरपुर से करना है, भागलपुर से करना है, जहाँ से करना है आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो।
100 लोग हम इकट्ठा करेंगे, 100 लोग आप अपनी तरफ से मम्मी पापा को बोल देना। तो मैं राजी भी हो गई, लेकिन मिराज जी का कहना ये था कि हम अगर पब्लिक कर देंगे फिर से वही बात कि हम लोग का क्रेज कम हो जाएगा। तो मैंने मिराज जी का फिर से बात माना। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग शादी कर लेंगे लेकिन इसको हाइड रखेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे लेकिन इसको हाइड रखेंगे। बोले ठीक है, आप अपने पापा को बोल दीजिए अगस्त में हम शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज। तो मैंने अपने पिताजी से बोला। मेरे पिताजी बार बार पूछते थे कि बिना, ठीक है तुमने शादी कर ली है लेकिन जो सामाजिक रूप से होता है वो अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल की डेट में लोग मुकर सकते हैं। मेरे पिताजी भी बोलते थे, हमेशा मुझे समझाते थे, लेकिन कहाँ समझ में आता है जब इंसान प्यार में अंधा होता है, जैसे कि मैं हुई। उसके बाद वो मुकर गए। जब अगस्त बीत गया, सितंबर में मिराज जी बोले कि अब्बा कोर्ट मैरिज करना है। तो वो बोल रहे कि हम का करी, तू लोग जा, तू लोग आपन करा, आपन जाके कोर्ट मैरिज करा, हमारा एकरा में का जरूरत बा। एकदम मुकर गए। और ये बात है पिछले महीने की 8 तारीख की। 9 तारीख को रक्षाबंधन था। हम लोग 9 तारीख को निकले फिल्म की शूटिंग के लिए। हम लोग उसी दिन से मेरा और मिराज जी का अनबन चल रहा था। अब मतलब उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया तो मेरे मन में उल्टी सीधी बातें चलने लगी, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं मिराज जी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। यही सब उल्टी सीधी बातें मेरे मन में चलने लगी। उसी बात को लेकर मेरे में मिराज जी में काफ़ी बहसा बहसी हुई। पिक्चर के दूसरे दिन खूब लड़ाई हुई। रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग का पैकअप हुआ था। 1 बजे रात को मैंने कॉल किया इनके अब्बा को और मैं बोली मेरे पिताजी को जवाब दे दीजिए आप, वो पूछ रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इनके पिताजी और इनकी मम्मी दोनों मिलकर मेरे मम्मी पापा को गाली देने लग गए, गंदा गंदा उल्टा सीधा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी गाली गलौज किया, जो सच्चाई है। एक तो आपने झूठ बोला, एक तो आपने गलती की, एक तो आपके बेटे ने शादी करके आप लोगों ने मुझे छुपा के रखने बोला। मैंने सब कुछ किया। उसके बाद आप लोग मुकर गए और ऊपर से मेरे माता पिता को गाली दे रहे थे। मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी, बस इतनी गलती थी कि वो एक बेटी के बाप है, एक उस बेटी के बाप है जो इन चालाक लोगों को समझ नहीं पाए कभी कि ये लोग मेरा मिसयूज कर रहे थे। इन्होंने साहिबगंज में एक 1.5 करोड़ का कोई जमीन खरीदा है, घर खरीदा है बना बनाया। उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। ललन राय कोई है, ललन राय जी को मैंने अपने अकाउंट से मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 लाख के आसपास मैंने भेजा। इनके पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए, और कुछ कैश मैंने दिया और मिराज जी को भी कुछ पैसे भेजे। 7.5-8 लाख के आसपास मैंने कुछ पैसे किए क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे थे। मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी, मुझे मजबूर कर दिया गया है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जीऊंगी या मरूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। जिसने प्यार किया ना वो समझ सकता है मेरी स्थिति को, सिर्फ वही समझ सकता है। जिसने सच्चे मन से रिश्ता निभाया, एक बीवी एक औरत समझ सकती है कि पति पत्नी क्या होते हैं या ये रिश्ता क्या है। ठीक है, आज लोग मुझे ही गलत बोलेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ। हमेशा से लड़कियों को ही हराया गया है, पर मैं जब तक जिंदा हूं ना तब तक लड़ूंगी। वहां पे लड़ाई हुई,
फिल्म के दौरान दूसरे दिन मुझसे अभिमन्यु भैया ने, फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूँ कि फिल्म कंप्लीट कर लो, और मिराज जी भी बोले मैं वादा करता हूँ हम लोग फिल्म ख़त्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। और सारी चीज़ें हुई, कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ़ लड़की। आज सही है, मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई। अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम भी बन जाऊंगी। मेरा दिल जानता है ना कि मैं एक इंसान हूँ, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का। इसका सारा प्रूफ है। मिराज जी ने खुद पेमेंट किया, मिराज जी के अकाउंट से पेमेंट गया हुआ है। मिराज जी ने बात किया, मिराज जी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक झूठ बोलेंगे? और भागे तो क्यों भागे? अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो शुरू में ही चले जाते। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? क्या मिला ये सब करके उनको? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सारी बातें, जब बातें खुल ही गई हैं तो इनके घर से लेकर, इनके ऑफिस से लेकर, इनके प्रेजेंट से लेकर इनके पास्ट की सारी चीज़ें मैंने इन लोगों को सुधारने के लिए क्या नहीं किया। मैं बुरी बन गई। मैं इसलिए बुरी बन गई क्योंकि मैं बार बार रोकती टोकती थी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरे को जितना लोगों ने जो बोलना है, गलत बोलना है, बोलिए। मैं उसी लायक हूँ, मैं उसी लायक हूँ। लोग मुझे गलत बोले, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया जो भरोसे लायक था ही नहीं। 9 तारीख तक मेरे साथ आया था वो दिल्ली। बोला कि दिल्ली से डॉक्यूमेंट उठाएंगे, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे ओरिजिनल, वो मेरा दिल्ली में था। तो बोले दिल्ली से उठाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली से डायरेक्ट। दिल्ली की 9 तारीख को वो रात के 3:30 बजे भागा, चोरों की तरह गेट खोला और निकल गया। मेरे साथ मेरी मैम थी, जिस ऑफिस में मैं रहती हूँ, जब भी काम करती हूँ, दिल्ली आती हूँ। मैम, सर, उनकी बेटी, हमारी टीम का एक और मेंबर जिसका नाम है विक्रम, वो सब थे। हम लोग सब साथ में खाना पीना खाए। विक्रम और मिराज जी एक रूम में सो रहे थे, ऑफिस वाले रूम में, और मैं इधर सो रही थी मैम के साथ। मैम को नींद नहीं आ रही थी या जो भी है, उनको आँख खुल गया होगा। उन्होंने देखा कि मिराज जी भाग रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो भाग रहे हैं। मैंने झांका नीचे तो वो गेट लगा रहे थे छुपा के। हाथ में बैग था तो मैं चिल्लाई, मतलब बोली मिराज जी, तो अगबगा के डर के बोल रहे हाँ। मैं तो जोर से चिल्लाई मिराज जी, तो वो उतने में इतने तेज भागे। मैं नंगे पाँव 3री मंजिल से नीचे उतरी, उनके पीछे भागी। जितनी देर में मैं नीचे उतरी, आधी गली वो पार कर चुके थे, और जैसे उनके पीछे मैं और भागी, तब तक वो अपना ड्राइवर, उनका दानिश है, जो कि फॉर्चूनर लेके पहले से खड़ा था, गाड़ी में उन्होंने बैग रखा,
और वो भागते ही रहे। भाग के वो घर गए, उनके माँ बाप ने उनको वहां से भगाया, छुपाया। और मेरे को मिराज जी से अलग करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का और उनकी टीम का है। मैं बस इतना चाहती हूँ, अभी भी वो जहां भी हैं, मैं उनकी सारी गलतियों को माफ कर दूंगी। वो वापस आए, मेरे सामने आए, और उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे बताएं। उनको जाना था तो वो पहले ही चले जाते। उनको जाना था तो पहले ही चले जाते। 2.5 साल मेरे साथ लिविंग में थे। शादी करके, शादी नहीं मानते ना तो शादी मत मानो। अब उस शादी को आप नहीं मानते हो, मैं मानती हूँ। दुनिया की नजरों में आपने उसको लिविंग साबित किया। आप मेरे साथ लिविंग में थे, क्या कर रहे थे? मेरा शोषण कर रहे थे। आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं पब्लिक से, अपनी जनता से बात कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे अपोजिट अभी सब होंगे, कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे। क्या मैं इनको ऐसे ही जाने दूं ताकि ये लोग और लड़कियों की जिंदगी खराब करें जैसे मेरी जिंदगी खराब की है? या फिर इन लोगों को मुझे कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हारना जीतना बाद की बात है, मैं तो वैसे ही हार चुकी हूँ। ये मुझे छोड़ के भागा, मैं उसी वक्त हार गई। लोग हिम्मत देते हैं कि रो मत, रो मत। मैं फांसी नहीं लगा सकती। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन है, आप सब हैं। फांसी तो इस जैसे लोगों को होना चाहिए। मनी मिराज जी मेरे पति हैं, वो लाख गलत थे। मैंने उनको सुधारने का पूरा कोशिश किया। नहीं बोलना चाहिए। मैं सारी वीडियोस भी पोस्ट करूंगी सबूत के साथ। मेरे से पहले मेरे जीवन में क्या था नहीं था सब जानते हैं, मीडिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं। मैंने मिराज जी से कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरे जीवन की सारी चीजें सब क्लियर थी, साफ थी, पानी की तरह। लेकिन ये इंसान झूठ बोल के मेरे जीवन में आया, और शादी होने के बाद भी मुझे बात पता चला कि ये मेरे अलावा और भी 3-4 लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। उसका प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक मनीषा नाम की लड़की है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं सब बोलूंगी। उसके साथ 2 बच्चे पैदा किए हैं इसने, और उसको भी छोड़ दिया। वो लड़की रो रो के, तड़प तड़प के एक ही बात बोली कि दीदी इसे कभी मत छोड़ना, या तो इसको ठीक कर दो। अगर ये सुधर जाएगा, आप अगर इसे ठीक कर सकती हैं ताकि ये जीवन में कभी किसी का जीवन ना खराब करे। मेरा जीवन तो इसने खराब कर दिया, लेकिन अब किसी का जीवन खराब मत होने देना। उस लड़की के भी माँ बाप इसके घर पे पहुंचे थे। वो लड़की सारी कहानी बताई मेरे को। मैं चाहती तो कमजोर पड़ के मैं भी सुसाइड कर लेती। मैं खाना नहीं खा पा रही, जो खा रही हूँ सब उल्टी हो जा रहा है।
एक सन 1985 इन लोगों ने शायद वीडियो किया है कि पता नहीं 95 कौन सा, मुझे ध्यान नहीं, 1985 है। उसमें एक लेडीज़ कामी है, रीमा नाम है, उसके साथ भी इसने गलत किया है, मनी मिराज ने और उसकी पूरी टीम ने। उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी मैं पब्लिक करूंगी बहुत जल्द। मनीषा जिसके साथ ये शोषण किया और उसके बाद बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया, उसका भी पोस्ट करूंगी मैं। अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, अब मैं इसको थूकती हूँ, इस मनी मिराज को मैं थूकती हूँ। इसने मेरी जिंदगी खराब की है, मेरे साथ और लड़कियों की जीवन खराब किया, और ये सोच रहा था कि ये चुप हो जाएगी, इसको चुप कर देंगे। मुझे मारने की धमकी दी है इनके परिवार वालों ने कि मरवा देंगे, इसको ट्रक से कुचलवा देंगे। शशि ने धमकी दिया है ट्रक से कुचलवाने का। इसको कहीं भी कैसे भी करके मुझे मारने का प्लानिंग मनी मिराज के पूरे परिवार का है। मेरी मौत का जिम्मेदार, मुझे कुछ भी होगा, इसका पूरा परिवार, पूरी टीम और मनी मिराज होगा। और मुझे पता है कि ये लोग मेरे को मरवाने का हर प्रयास करेंगे, क्योंकि इन लोगों की सच्चाई सामने आ चुकी है। और अब लोग कहेंगे, कह रहे हैं, कमेंट आ रहा है कि टीम से निकाल दिया है तो ऐसा कर रही है। ईश्वर कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। और अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर सही चीजें हो गई। अब मुझे निकाला गया है या फिर क्या सच्चाई थी, ये लोगों ने अपने बचाव के लिए मेरे साथ ऐसा किया, ये पूरी दुनिया जानेगी। मैं अभी थोड़ी देर में उस लड़की का वीडियो पोस्ट करूंगी जिसके साथ इस लड़के ने 2 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ा है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और जीते जी ये लड़का किसी और से शादी ना कर सके, क्योंकि मेरे से ये शादी किया है। मेरा पति 1 नंबर का घटिया इंसान है, मनी मिराज 1 नंबर का घटिया इंसान है। उनके माँ बाप ने ये सोचा कि इसको भगा देते हैं, अपने बेटे को छुपा लेते हैं। अरे कहाँ जाओगे इतना गंद करके, कहाँ जाओगे आप लोग? एनिवर्सरी सब कुछ साथ में मनाया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ क्या अच्छा था, सब नाटक कर रहा था वो। अगर वो सच्चा होता तो आप बताइए, वो छोड़ के भागता मुझे? आप लोग बताइए, क्या वो भागता? अब जितने भी मेरे हेटर्स हैं सब मेरे को यही बोलेंगे, और करो मुझे बदनाम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बदनामी और क्या मौत, मौत तो मैं अपने हाथों पे लेके चल रही हूँ। मर तो मैं उसी दिन गई जिस दिन वो मुझे छोड़ के भागा। मनी मिराज ने बोला है, अरुण मुखिया जी का कॉल आया था कि मनी मिराज कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत में मैं वनु के साथ नहीं रहना चाहता, और वनु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं कहती हूँ कि मेडिकल टेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी। नहीं बोलना चाहिए, ऐसा दिन आपने ला दिया, ऐसा दिन आपने ला दिया कि आज लोग तमाशा देख रहे हैं आपका और मेरा। और ये तमाशा होना बहुत ज़रूरी था, वरना आप जैसे लोग मेरी तरह और लड़कियों का ज़िंदगी खराब करते। मैं तो मर गई, मैं जिंदा लाश हूँ। लेकिन सही इंसाफ जनता करेगी आपके साथ। कानून को आप खरीद सकते हो, मैं मानती हूँ, पैसे हैं आपके पास, पावर है,
लेकिन सच को तो नहीं खरीद पाओगे ना। सारा सच पूरी दुनिया जानेगी। नहीं बोलना चाहिए। अब आप कहोगे कि छोड़ के चला गया तो बोल रही है। छोड़ के चला गया इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने बहुत प्रयास किया कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। इसका मतलब ये ठीक नहीं हुआ, मुझे छोड़ के भागा मतलब ये ठीक नहीं हुआ। इसको वही अय्याशी चाहिए थी, वही इसको गंदगी चाहिए थी, वही इसको हर रंग बिरंगी लड़कियों के साथ सोना था। बाहर का तो छोड़ो, घर में इसके भाई जिसका नाम है सिराज, उसकी बीबी का नाम है गुड़िया, उसको पैसे देके उसके साथ सोता था ये शादी के बाद भी। वो औरत मुझे खुद बताई थी कि ये मेरे साथ शोषण करता है, ये अपनी भावों के साथ, क्योंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी सबसे पहले। सिराज, उसकी शादी मजबूरी में सिराज को करना पड़ा क्योंकि गुड़िया के टाइम पे भी ये भाग गया था, गुड़िया के शादी के टाइम पे भी ये भाग गया था। ये अपनी भावों के साथ गलत संबंध बनाता था, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। मैं इसकी सारी चीज प्रूफ के साथ दूंगी। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ। पहला प्रूफ मैं अभी ये लाइव हटने के बाद पहला प्रूफ पोस्ट करूंगी, जो मनीषा नाम की लड़की थी जिसके साथ ये 2 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया। 11-12 साल तक उसका शोषण किया इस लड़के ने। और मैं ये नहीं कहूंगी आप मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट कोई मत करो, मेरा सपोर्ट कोई मत करो, लेकिन उस हर लड़की के लिए सपोर्ट कीजिए। इन जैसे घटिया इंसान, जानवर, शैतान जैसे इंसानों को सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया देखे। मैंने हिम्मत रखी, मुझे पता है कभी भी ये लोग मुझे मरवा सकते हैं क्योंकि इनकी पूरे टीम की सच्चाई खुल चुकी है, इसके घर की सच्चाई खुल चुकी है। बाकी मैं सबको सारे एविडेंस दूंगी और ये बात अब कोर्ट तक जाएगी ही जाएगी। मेरे से ये सौदा करने का बात किया, किसी को भेजा कि जाओ बोलो बनू को फॉर्च्यूनर ले ले, 50 लाख ले ले, कुछ गाने कर दूंगा। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूंगी जिन्होंने सौदे की बात की, जिनसे मिराज जी ने बुलवाया कि एक फॉर्च्यूनर ले लो, 50 लाख ले लो और उसको बोलो चली जाओ। गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो? हाँ, गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो तुम? तुम्हारे माँ बाप ज्यादा रईस बन रहे हैं। कितने रईस हो? मैं भी देखती हूँ कितने रईस हो तुम, और रईस से तुम कितनी अय्याशियां कर सकते हो। इनका साथ सिर्फ वही देगा जो जिहादी लोग होंगे। मैं नहीं मानती थी कि जिहादी होता है कुछ, लेकिन ये सच में जिहादी निकला, ये सच में जिहादी निकला। और जिहादी का क्या सजा होना चाहिए ये आप लोग तय करेंगे। और मेरी सांसें जब तक चल रही है तब तक मैं लड़ूंगी। मुझे समझ में आता तो मैं रहती नहीं ना, मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं तो समझती थी सब एक जैसे नहीं होते। मैं अभी भी बोल रही हूँ हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये है, ये बहुत घटिया इंसान है। इसने मेरी ये हालत बना दी जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझे हिम्मत तभी मिलेगी जब आप सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं मानती हूँ मैंने गलती की, गलती इंसान से ही होती है कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। मुझे आप लोगों का इस वक्त मुझे आप लोगों की जरूरत है।
उन सब लोगों की जरूरत है जो गलत बर्दाश्त नहीं करते, गलत नहीं सहते। मैं इसको छुपा सकती थी, लेकिन छुपाने से ये लोग और ऐसा करते हैं मेरे अलावा। और लोगों के साथ होता, सबने मुझे बोला तेरा करियर खत्म हो जाएगा। करियर मेरा मेरे जनता के हाथ में है। मेरा करियर इन जैसे घटिया लोगों के हाथ में नहीं है। करियर मेरे जनता के हाथ में है। मैं फिलहाल इतनी सी बात बोलकर मैं लाइव एंड कर रही हूँ। मैं वो वीडियो पोस्ट कर रही हूँ जिसमें जिस लड़की के साथ 2 बच्चा पैदा करके उसको छोड़ा है इसने, जिस लड़की के साथ इसने नाइंसाफ़ी किया था, जिसकी बात भी मैंने छुपा के रखी। उस लड़की ने मेरे से बोला था दीदी मुझसे वादा कीजिए कि इसको कभी छोड़िएगा नहीं, अगर ये गलत किया तो, अगर ये सुधर गया तो ठीक है, अगर गलत किया तो इसको छोड़िएगा नहीं। इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। उसने मुझे ये भी बोला था ये आपकी भी ज़िंदगी ख़राब करेगा, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। इसका मुखौटा, इसका नकली नाटक देख के, इसका नकली प्यार देख के मैं नहीं समझ पाई कि ये मेरे साथ नाटक कर रहा है। मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। बाकी इंसाफ आप सबके हाथ में है।